से हम स्वागत करेंगे खुदा की दासी का और वचनों के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसकी सामर्थ्य में। परमेश्वर की वो जीवित सामर्थ्य जो हमें कभी भी सेम नहीं रहने देती, जो हमें हर एक बंधनों से आज़ाद करती है, जो हमें चंगा करने की, छुटकारा देने की और ब्लेसिंग देने की सामर्थ्य को रखती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि आज जितने भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आज यीशु को पुकार रहे हैं, जिस तरह पेंतेकुस्त के दिन चेले एक जगह इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन के बीच में से होके वो क्या कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि परमेश्वर देख, तेरा वचन ऐसा कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। तो जैसे ही वो सभी एक मन होके, वो कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे थे, वो किसी की बुराइयां नहीं कर रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसी की टांग नहीं खींच रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो प्रेयर कर रहे थे। वो अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहे थे, अपने समय को परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। और वो वचन के बीच में से होके प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे। तो अगर वो परमेश्वर की प्रेजेंस में थे, अगर वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए थे और परमेश्वर को बोल रहे थे कि परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, तो जैसे ही उन्होंने मिलकर क्या किया, एक मन होकर प्रार्थना की, तो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा बल के साथ उनके ऊपर उतरा, और इतने बल के साथ उतरा कि सब के सब गैर भाषा से भर गए। एक फायर के साथ वो फिल हो गए। पवित्र आत्मा और आग का बैप्टाइज उन सब ने लिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सच में जितने भी लोग प्रार्थनाओं में सीरियस रहते हैं, जिन्हें पता है कि प्रार्थना मेरे जीवन में क्या कर सकती है, जो कभी भी अपने समय को फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करते, जो फालतू की बातों की ओर ध्यान नहीं देते, जो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर रखते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है। उन्हें सिर्फ ये मतलब है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे किसी मकसद के लिए चुना है। तो अगर परमेश्वर ने मुझे किसी मकसद के लिए चुना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने फोकस को खराब नहीं करना। यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है, बहुत बड़ी है। लोग क्या करते थे, उसे तरह तरह की बातें बोलते थे कि ये क्या करता है, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कोई इसे बोलता था कि ये तो चोरों के साथ, टैक्स लेने वालों के साथ उठता बैठता है। लेकिन जीसस ने क्या किया, कभी भी उन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कभी भी उसने अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने कभी भी अपने ध्यान को डिस्कनेक्ट होने नहीं दिया, उसने कभी भी अपने फोकस को खराब नहीं होने दिया। हालेलुया। तो उसी रीति से जब हम आज भी अपना फोकस कंप्लीटली परमेश्वर की ओर रखते हैं, उसके स्वर्ग राज्य की ओर रखते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में रहते हैं, जब हमें पता है कि प्रार्थनाएं मेरे जीवन में कौन सा रिजल्ट लेके आ सकती है, और हम परमेश्वर को पुकारना नहीं भूलते, हम परमेश्वर को अपना फोकस बना के रखते हैं, जब हमें पता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन मेरी लाइफ में बनी हुई है, लेकिन मुझे अपना ध्यान किधर रखना है, जीसस की ओर रखना है। चाहे आज मेरी सिचुएशन स्टिल सेम है, चाहे आज मुझे लग रहा है कि मेरी प्रेयर का कोई भी आंसर मेरी लाइफ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, मुझे प्रार्थनाओं में बने रहना है। क्योंकि जब मैं प्रेयर्स में बना रहूँगा, तो जो मेरी प्रार्थनाएं हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज नहीं, लेकिन कल मैं 100% उस इन्वेस्टमेंट को काटूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे दो, जितने भी लोग आज की मीटिंग में जुड़े हैं। जब आज आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे, जब हम मिलकर परमेश्वर के वचन को आज खोलेंगे, तो सच में पवित्र आत्मा आज आपकी लाइफ में, जैसे उन्होंने चेलों की लाइफ में जुम्बिश किया, जैसे चेलों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज किया, मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर का आत्मा उसी रीति से आज जैसे ही आप अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने, अपने मन को फिराएं और सच में आप खुदावन से प्रार्थनाएं करो, तो उसी रीति से बल के साथ वो आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी उतरे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे जीवित परमेश्वर का। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर सुंदर समय के लिए। मेरे खुदावंद जी, सच में प्रभु जी आपने फिर से हमें ये समय दिया,
खुदा अपनी उपस्थिति में इकट्ठे होने का प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। सच में यीशु आप जीवित है, आप जलाली है मेरे परमेश्वर, आप बड़े चिन्ह चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर है खुदा जी। सच में खुदावंदा जी तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है मेरे खुदावंदा। सच में मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग खुदावंदा जी तेरी उपस्थिति में एक मन है मेरे खुदा जी, ये तेरी जीवित वचन को सुनने के लिए परमेश्वर आज की मीटिंग में जुड़े हुए हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती खुदा जी तेरा आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे खुदा। सच में प्रभु तेरे लिए कोई भी दूरी मायने नहीं रखती मेरे परमेश्वर जी, तेरे लिए विश्वास मायने रखता है खुदा। आज ये विश्वास के साथ खुदा जी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर। सच में खुदा जी आज तेरी सामर्थ खुदा इन्हें छुए मेरे परमेश्वर। आज तेरा वचन खुदा जैसे तूने लिखा है कि तू अपना वचन भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है और हर एक गड्ढे में से उन्हें बाहर निकालता है मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु जी आज तो अपने वचन को इनकी लाइफ में रिलीज कर मेरे खुदा। आज का जो वचन है परमेश्वर इन्हें हर एक गड्ढे से, चाहे वो बीमारी का है, कर्जे का है, किसी भी नाम धराई का है मेरे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं का है, किसी भी तरह का मेरे परमेश्वर जो गड्ढा है जिसमें ये गिरे हुए हैं मेरे खुदा, आज जब तेरे वचन को ये सुने तो मेरे परमेश्वर सच में तेरा वचन इन्हें छुड़ाए मेरे परमेश्वर, तेरा वचन हील करे इन्हें खुदा, तेरा वचन इन्हें उस गड्ढे में से बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम से। इनके घराने परमेश्वर उद्धार को पाए खुदा। आज वचन को सुनने के द्वारा मेरे परमेश्वर इनके जीवन में बड़े काम होने पाए परमेश्वर। कोई भी अंधकार की ताकत खुदा इनके जीवनों में कार्य न करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरी दया खुदा एक एक जन की लाइफ के ऊपर उतरने पाए परमेश्वर, इनके घरानों के ऊपर उतरे मेरे खुदा जी। सच में खुदा तेरे वचन को सुनते सुनते खुदा जी आज इनके जीवनों में बड़े काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से। कोई भी अंधकार की ताकत उस वचन को चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, और जैसा उसने कहा है कि वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है और हर एक गड्ढे में से हमें बाहर निकालता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, वो ही हमें डिलीवर करता है, हमें हील करता है। कि जब हम वचन को हमने सुना और सुनकर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अगर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो मुझे ऐसा करना है। अगर आज कोई बीमार है तो वो परमेश्वर के वचन को जब सुनता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार की तरह है। परमेश्वर का वचन, अगर हम बीमार है तो एक मेडिसिन की तरह हमारे अंदर क्या करता है, काम करता है। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे अपने अंदर रखता है और उसे जड़ पकड़ने देता है, तो तभी परमेश्वर कहता है कि मैं अपना वचन भेजकर क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। जिस गड्ढे में पड़े हैं, गड्ढे में पड़े होने का मतलब क्या है कि अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप किसी भी बंधन में हैं, किसी बॉन्डेज में हैं, अगर किसी भी तरह की नाम धराई आपकी लाइफ में है, तो परमेश्वर कहते हैं कि वो वचन ही है जो क्या करेगा, आपको उस गड्ढे में से, उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जब हम देखते हैं याकूब की पत्री उसके 4:7 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो इस वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ। और उसके बाद उसने लिखा है कि और शैतान का क्या करो, सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बोला है, अधीन होने के लिए बोला है। परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले क्या होना है, खुदावंद के अधीन होना है। उसने कहा इसीलिए का मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हारे सामने से भागे, जब तुम उसका सामना करो, तो जो फर्स्ट वर्क तुम्हें करना होगा वो क्या है, तुम्हें परमेश्वर के क्या होना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा। तुम्हें उसके शेल्टर के नीचे आना होगा, तुम्हें उसके छाए हुए स्थान के नीचे आना होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर ने कहा फिर और क्या करो, शैतान का सामना करो। कि पहले तुम्हें क्या करना है, अधीनगी में रहना है, और उसके बाद जब तुम शैतान का सामना करोगे तो लिखा है कि तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन आज क्या हम शैतान का सामना करते हैं? आज हमें लगता है कि नहीं,
कि सिर्फ शायद अगर मैं रोता रहूं तो शायद इससे परमेश्वर ज़्यादा मेरी प्रार्थना को सुनेगा, कि अगर मैं सिर्फ रोता रहूं और ये कहता रहूं कि परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है, और मैं ये ना देखूं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर मुझे उस गड्ढे में से निकाले? नहीं, क्योंकि उसने कहा मैं अपना वचन भेजकर क्या करता हूँ? चंगा करता हूँ। चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, किसी भी रीति से हो, परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन के द्वारा तुम्हें क्या करता है? हील करता है। वो कैसी भी हीलिंग हो, चाहे आपका हृदय टूटा हो, किसी ने आपको चीट किया हो, आपको गलत बोला हो, वो इमोशनली क्या है कि इमोशनली आप हील नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपना वचन भेजकर क्या करूंगा? हील करूंगा। कि आपके इमोशंस को भी वो हील करने की क्या है? सामर्थ्य को रखता है। लेकिन क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अधीन होना पड़ेगा। कि जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, अधीन होने का मतलब क्या है? कि जब हम उसके कहने में हैं, जब हमने अपने आप को क्या किया? हम्बल किया। हम्बल कौन होता है? वो नहीं जो हमेशा सिर को झुकाए खड़ा रहे। नो, हम्बल वो है जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है। एक्चुअल में हम्बल वो है। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर को बोलता है कि लॉर्ड मुझे क्या कर? हम्बल कर, बैंड कर मेरे परमेश्वर मुझे, तो वो जब हम्बल होगा तो वो क्या करेगा? अधीनगी में होगा। और जब अधीनगी में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाला होगा। और जब आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो करेंगे, जब आप अधीनगी में रहकर कि परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे सुबह तू उठ, तू क्या कर? पहला जो समय का जो भाग है तू परमेश्वर को दे। तू अपने दिन की शुरुआत कैसे कर? प्रेयर से कर, परमेश्वर के वचनों से कर, धन्यवाद के साथ कर कि परमेश्वर तूने मुझे जीवितों की धरती पर रखा मेरे खुदा। मैं अपने परिवार के साथ हूँ परमेश्वर, तेरी शांति मेरे जीवन में है, तेरी दया मेरे जीवन में है, तेरा अनुग्रह मेरी लाइफ के ऊपर बना हुआ है, ठहरा हुआ है। प्रभु तेरा क्या हो? धन्यवाद हो। ना कि मैं सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाऊं और मैं चेक करूं कि किसने मुझे मैसेज किया है, या सबसे पहले मैं स्टेटस डालूं या अपनी फेसबुक को स्क्रॉल करूं। ये अधीनगी नहीं है। अगर सच में हम परमेश्वर के अधीन हैं तो हम क्या करेंगे? हम अपना प्रेम उससे दिखाएंगे, जो क्या है? कर्मों के द्वारा दिखाया जाता है, ना कि सिर्फ बोलने से कि जीसस आई लव यू। परमेश्वर कहता है कि वो प्रेम मैं नहीं जानता जो ये कहता है कि सिर्फ जीसस आई लव यू। परमेश्वर कहता है मैं उस प्रेम को जानता हूँ जो मुंह से तो कहता है लेकिन साथ में कर्म भी करता है, जो मेरी बातों को भी मानता है। वो प्रेम परमेश्वर कहता है कि मैं उससे पहचानता हूँ कि वो प्रेम क्या है? सच्चा है। वही तो है जो मुझसे प्रेम करता है, ना कि वो जो अपने मुंह से मेरा इकरार करता है लेकिन मेरे वचनों को नहीं मानता। परमेश्वर कहता है कि वो क्या है? झूठा, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले क्या करें? अधीनगी में रहें, परमेश्वर की अधीनगी में रहें। कि जब हम परमेश्वर की अधीनगी में होंगे तो फिर हम प्रेयरफुल भी होंगे, फिर हम वचनों को पढ़ने वाले, उस पर चलने वाले भी होंगे, फिर हम क्षमा करने वाले भी होंगे, फिर हम बुराई करने वाले नहीं होंगे, फिर हम बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, फिर हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होगी, फिर हमारे अंदर वो कड़वाहट नहीं होगी जो हमें बेचैन कर देती है। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो वो व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, ऑलवेज वो बेचैन रहेगा। और एक झट क्रोध करने वाला व्यक्ति आप देखेंगे कभी भी उसके अंदर आप पीस को नहीं देखेंगे, हमेशा वो हड़बड़ाहट में रहेगा। क्योंकि उसने क्या किया हुआ, एक उसने वॉल खड़ी की हुई है, और जब तक वो उस दीवार को गिराएगा नहीं तो उसे क्या है? वो पीस कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? सच्चा है। अगर परमेश्वर ने हमें माफ़ करने के लिए बोला है तो उसमें भी क्या है? हमारा बेनिफिट है। क्योंकि एक व्यक्ति, अगर आप इसे आप देखें साइंटिफिकली, तो वो कहते हैं कि जब आप माफ़ नहीं करते तो वो चीज़ें क्या करती हैं? आपके अंदर घर कर जाती हैं। वो चीज़ें कई बार एक इंसान को एक बदले की भावना में लेके चली जाती हैं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, कि सूर्य अस्त होने तक क्या हो? तेरा क्रोध खत्म हो जाए। तो मैंने भी जब इस वचन को पढ़ा मैंने कहा परमेश्वर इसका क्या मतलब?
कि क्रोध तो करो, पाप मत करो। इसका मतलब कि जब हम गुस्सा करें तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम माफ़ कर दें, क्योंकि जब हम माफ़ नहीं करते और उस चीज़ को अपने अंदर रखे रहते हैं तो फिर वो चीज़ हमारे अंदर बढ़कर क्या करती है, पाप को जन्म देती है, बदले की भावना को जन्म देती है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, पता नहीं सालों पुरानी उनकी कोई बात होगी, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मौका ढूंढते कि हमें क्या मिले, मौका मिले, और फिर वो कहते हैं कि इसने इतने साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, क्यों उन्होंने उस चीज़ को अपने अंदर रखा। और फिर वो क्या करते हैं, वो क्रोध ने क्या किया, अब उनके अंदर पाप को जन्म दे दिया। तभी परमेश्वर ने कहा कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तभी उसने कहा कि सूर्यास्त होने तक क्या करी हो, तेरा क्रोध शांत हो जाए, तू माफ़ कर दे। हालेलुया। लेकिन आज क्या लगता है कि माफ़ करना बहुत हार्ड लगता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बोला है, तो प्रभु कहते हैं कि मैंने पहले करके दिखाया, और उस टाइम पीरियड पे मैंने ऐसे करके दिखाया जब मेरे लिए, पर प्रभु के लिए वो बहुत ही हार्ड टाइम था, कि जब उसके हाथों पैरों पर कीले थी, उसकी पूरी बॉडी, आधा मांस उसका गिर गया था कोड़ों के द्वारा, कांटों का ताज था सिर पे, तब उसने क्या किया, क्षमा किया। लेकिन आज हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिफ़िकल्ट है, ये हार्ड है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें बोला वो सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, खुद करके दिखाया है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है। यीशु मसीह क्या थे, फादर के अधीन थे, पिता के अधीन थे। तभी जब लोग उससे तरह तरह की बातें करते थे, उससे ठट्ठा करते थे, तो जीसस कभी भी रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि वो कौन है एक्चुअल में। वैसे ही आज अगर लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने फोकस को बना के रखें परमेश्वर की ओर, उनके लिए प्रेयर करें, माफ करें, अपनी ब्लेसिंग को कभी ना खराब करें। हालेलुया। अगर जीसस अधीनगी में ना होते, तो जब शैतान जीसस की परीक्षा करने के लिए आया तो उसने क्या किया, उसका सामना किया। जब शैतान ने बोला कि पत्थर को बोल दे रोटियां बन जाए, और उसे बोला कि देख ये दुनिया की धन दौलत ये सब मैं तुझे दूंगा, तू क्या कर, झुककर मुझे प्रणाम कर। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वचन के बीच में से होकर उसे डांटा, उसने क्या किया, सामना किया। लेकिन फर्स्ट वो क्या था, परमेश्वर के, फादर के क्या था, यहोवा के अधीन था। और फिर उसने क्या किया, शैतान का सामना किया। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग जाएगा। तो जैसे ही जीसस ने उससे बोला कि देख परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं प्रभु के वचन से जीवित रहेगा, और लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो जैसे ही उसने शैतान को डांटा, उसका सामना किया, तो लिखा है कि वो उसके सामने से भाग गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने अपने वचन में ये हमें कहा है, तो सबसे पहले उसने हमें करके दिखाया, उसने एक एग्जाम्पल हमारे लिए सेट की, खुद करके दिखाया, शैतान का सामना किया, और पिता के वो क्या था, अधीन था। तो क्या आज हम शैतान का सामना करते हैं? क्या हमें पता है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, या सिर्फ हम रोते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए करेगा? प्रभु ने अगर वो खुद सब कुछ करता, तो वो क्या हमें ये वचन देता कि क्या करो, शैतान का सामना करो? तभी उसने क्या कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4:10 में, तो उसमें क्या लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। परमेश्वर को पता है, यूहन्ना 4:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। कि कौन है चोर? वो शैतान जो क्या करता है, चुराने के लिए आता है। किस चीज़ को? आपकी सेहत को, आपके करैक्टर को, आपके नेचर को, आपके स्वभाव को, आपकी हम्बलनेस को, आपकी पवित्रताई को। क्या करता है वो? चुराने की कोशिश करता है। आपकी प्रेयर
लाइफ को चुराने की कोशिश करता है, आपके फास्टिंग के जीवन को वो क्या करता है, चुराने की कोशिश करता है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, आपकी मैरिड लाइफ को खराब करने की कोशिश करता है, आपकी ब्लेसिंग को जो खुदा ने आपको दी है वो चुराने के लिए आता है। इसीलिए परमेश्वर जानता है, उसने लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, उसका मकसद क्या है, सिर्फ चुराना, मारना और नष्ट करना। लेकिन परमेश्वर कहते कि मैं किस लिए आया, कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन, बहुतायत का जीवन, अबंडेंस ऑफ लाइफ का जीवन। वो कहते कि मैं तुम्हें वो लाइफ देना चाहता हूं जो क्या हो, जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, कि मेरे बच्चे के पास एक माँ बाप चाहता है कि हर ब्लेसिंग हो, तो वैसे ही परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी तुम्हें वो जीवन देना चाहता हूँ। तब भी उसने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर क्या दिया है, अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू कौन है? परमेश्वर का वचन कहते कि वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो जो बंधन है आपकी लाइफ में, क्या है? सांपों और बिच्छुओं की आत्मा। लूका 10:19 में लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर तो कहते कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, अथॉरिटी दी है कि तुम अधिकार के साथ क्या करो, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग जाएगा। तो क्या हम आज उसका सामना करते हैं अधिकारों के साथ? क्या हमें पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान क्या है, मेरे पैर के नीचे है। तो अगर ये चीज मुझे पता है तो फिर मैं डरूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के अधीन रह के उसका सामना करूंगा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तुम्हें भय का नहीं, किसका आत्मा दिया है, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का नहीं पता तो वो क्या करता है, वो डर में जीता है। उसे लगता है कि अगर बीमारी मेरी लाइफ में आ गई तो पता नहीं, शायद ये बीमारी मुझे मार डालेगी। लेकिन अगर वो परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर के वचनों को जानता है तो फिर वो क्या करेगा, शैतान का सामना करेगा। फिर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और रौंदेगा उन बीमारियों की गंदी स्पिरिट को अपने पैरों के नीचे परमेश्वर के वचनों के द्वारा अंगीकार करके। फिर वो बोलेगा कि मैं कौन हूं, मैं ज्योति की संतान हूं, अंधकार का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। फिर वो कहेगा कि परमेश्वर तूने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। फिर वो कहेगा कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करता रहूंगा, कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं क्या हूं, चंगा हो चुका हूं। तू मेरे अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों से मुझे चंगाई देता और मेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता और मेरे सिर पे दया और करुणा का क्या है, मुकुट बांधता है। वो क्या करेगा, अधिकारों के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएगा, वचन के बीच में से होके प्रेयर करेगा। और जब वो ऐसा करेगा तो वो क्या कर रहा है, शैतान का सामना कर रहा है। परमेश्वर ने भी क्या किया, वचन के बीच में से होके उससे बोला कि देख परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो जैसे ही जीसस ने शैतान का सामना किया तो लिखा है कि वह उसके सामने से भाग गया। हालेलुया। तो उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम खड़े हो जाएं और शैतान का सामना करें। हम देखें कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, कि मैं शैतान को चुराने नहीं दूंगा, चोर को, कि वो मेरी ब्लेसिंग को चुराए। मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा, मैं इस बीमारी में पड़ा नहीं रहूंगा, मैं सामना करूंगा। क्या बीमारी में पड़े रहना आसान है या प्रार्थना करना आसान है? क्या बंधनों में पड़े रहना, गरीबी में पड़े रहना आसान है कि प्रार्थना करना आसान है? लेकिन आज हमें लगता है कि प्रार्थना करना ही सबसे बड़ा टास्क है। हमें लगता है कि प्रार्थना ही सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस चीज को जान ले कि नहीं, अगर प्रार्थना के समय ही मुझे नींद आती है, प्रार्थना के समय ही शैतान मुझे 100 काम याद करवाता है, अगर प्रार्थना के समय ही मेरा मन
इधर उधर भटकते, अगर प्रेयर के टाइम पे ही मुझे फ़ोन ज़्यादा याद आता है, तो फिर इसका मतलब कि प्रार्थना में क्या है? सामर्थ है। क्यों बाकी काम करते हुए मुझे ये चीज़ें याद नहीं आती? क्यों बाकी चीज़ें करते हुए मुझे नींद नहीं आती? इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप क्या करें, आप प्रेयरफुल बने। इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप वचनों को समझें। तभी बहुत सारे लोग जब वचन सुनने का टाइम होता है, कई बार उन्हें नींद आ जाती है या वो इधर उधर कहीं चले जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वचन का बीज आपके अंदर बोया जाए। क्योंकि उसे पता है कि अगर एक विश्वासी, एक व्यक्ति वचन को अपने अंदर उसने ले लिया और उसने वचन पे चलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर शैतान का उसकी लाइफ के ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तभी वो क्या करता है? आपके दिमाग में तरह तरह के विचार लाता है, 100 बहाने आपके वो लेकर आता है कि नहीं तू बीमार है, तू कैसे चर्च में जाएगा, तू बीमार है, तू कैसे प्रार्थना करेगा। लेकिन अगर आप देखें कि लहू बहने वाली स्त्री कितने सालों से वो क्या थी? इस रोग से पीड़ित थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगी, मैं यीशु के पास जाऊंगी। और इतनी भीड़ थी, वो भी सोच सकती थी कि इतनी भीड़ है तो क्या मुझे मौका मिलेगा कि मैं जीसस के कपड़े को छूऊं। लेकिन फिर भी उसने क्या है, कोई भी बहाने को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने एक कदम बढ़ाया, वो घर से निकली और भीड़ को चीरते हुए उसने क्या किया? जीसस के पल्ले को छुआ, एक उसके कपड़े के छोटे से टुकड़े को छुआ और लिखा है कि उसी घड़ी वो क्या हो गई? चंगी हो गई। लेकिन आज शैतान एक बीमार को कहते कि तू बीमार है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तू बीमार है, तू कैसे वचनों को पढ़ेगा। लेकिन जब हम ये समझ जाएं कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो रौंदी उन बीमारी की गंदी स्पिरिट को, उन सांपों और बिच्छों की आत्माओं को जो क्या है? बीमारी है। तभी खुदा का वचन कहता है कि हमारे जो लड़ने के हथियार है वो क्या है? शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। कि कैसे आप शैतान का सामना करते हो? जब आप प्रार्थनाओं में हो, जब आप वचनों के बीच में से प्रेयर कर रहे हैं, जब आप फास्टिंग में हैं, जब आप संगति में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि परमेश्वर सब कुछ मेरी लाइफ में अपने आप कर दे। ऐसा कभी भी किसी के भी जीवन में नहीं होता। जब तक हम मेहनत नहीं करते आत्मा में, तब तक परमेश्वर भी उसका रिजल्ट हमें नहीं देता। दया परमेश्वर हर एक के ऊपर करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझते हैं कि प्रभु क्या चाहता है मेरी लाइफ से, तो फिर हमें क्या करना है? शैतान का सामना करना है। क्योंकि अगर चोर आपके घर में आ जाए तो आप उसके सामने क्या करेंगे? रोएंगे? या आप क्या करेंगे? डंडा उठाएंगे, सामना करेंगे उसका, भगाएंगे ना उससे? रोएंगे तो नहीं कि चोर क्या कर चला जा। भावुक तो नहीं होगा वो आपसे अगर आप रोएंगे, क्योंकि उसका मकसद क्या है? चुराना। तो उसी रीति से शैतान भी क्या करता है? चुराने के लिए आता है। तभी खुदा ने कहा क्या करो? उसका सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से क्या होगा? भाग जाएगा। तो अगर हम समझे इस बात को कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना है? मुझे इसका सामना करना है, मुझे इसे फेस करना है। मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है, मुझे बुड़बुड़ाना नहीं है, क्योंकि ये मेरा सल्यूशन नहीं निकाल सकता। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, सिर्फ रोना इसका हल नहीं है। लेकिन वचन क्या है? वचन एक हथियार है, एक तलवार है, लिखा है। और विश्वास के साथ प्रार्थनाओं में मुझे बने रहकर परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना है। तो फिर क्या होगा? शैतान आपके पास से
भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसका सामना करते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, लेकिन वो इसे आसान बना सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपको लगेगा माफ करना मुश्किल है, लेकिन उससे बोले कि प्रभु मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन तू मेरे से करवा सकता है। जब आप उसे ऐसा बोलेंगे तो वो आपके हार्ट को मेल्ट कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप उसे बोलेंगे कि प्रभु मुझे मुश्किल लगता है मेरे खुदा, लेकिन तू मुझे क्या कर, बल दे मेरे खुदा प्रार्थनाओं में बढ़ने का, मुझे अनुग्रह दे मेरे खुदा। जब आप ऐसा परमेश्वर को बोलेंगे तो खुदा क्या करेगा? आपको वो बल, आपको वो सामर्थ्य देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन जब तक हम अपने मुंह को नहीं खोलते, तभी उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, कि अपने मुंह को खोल और मुझे पुकार। लेकिन अगर हम पुकारें ना और हम बोले कि परमेश्वर तू बस कर दे खुदा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप बार बार किसी के घर के डोर को खटखटाते हैं, तो चाहे वो आपसे मिलना ना भी चाहे, लेकिन जब आप उसे इतना डोर खटखटा के परेशान कर देंगे तो उसे खोलना पड़ेगा। तो उसी रीति से जब आप हर रोज सुबह शाम दोपहर परमेश्वर के डोर को नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस डोर को आपके लिए खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर हम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और पड़े रहें उसी सिचुएशन में, उन्हीं बंधनों में, और हम कहें कि प्रभु एक दिन करेगा, ऐसा नहीं होता। जब हमने वचन को जान लिया, जब हम संडे चर्च जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों में से सीखते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में, अपनी मसीही लाइफ में अब कैसे चलना है। हम परमेश्वर के वचनों के बारे में सीखते हैं कि वो क्या कहता है। तो जब हम सीखते हैं कि अच्छा, अगर मैं बीमार हूं तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इन बीमारों के बारे में पढ़ना है कि जो बीमार थे वो यीशु के पास जब आए तो कैसे जीसस ने उनके ऊपर दया की, कैसे परमेश्वर ने हर एक जन के ऊपर जो जीसस के पास आया, प्रभु ने क्या किया? उसके ऊपर दया की। प्रभु ने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि वो अपने एक फेथ को लेकर आए थे, उनका विश्वास था। उन्होंने बहाना नहीं बनाया कोई भी। उन्होंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस अंधे भिखारी ने ये नहीं सोचा कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह का यूज किया और जोर जोर से चिल्लाया कि हे दाऊद की संतान, क्या कर, मेरे ऊपर दया कर। तो क्या जीसस का ध्यान उसकी ओर नहीं गया? ये कहा कि जीसस रुका और उसे बुलाया और पूछा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं। और उसने उसी घड़ी उसे छुआ और वो क्या हो गया? चंगा हो गया। अगर वो ऐसे ही मार्ग में बैठा हुआ था और वो अपने मुंह को ना खोलता, वो ये सोचता कि मुझे क्या पता जीसस कौन है, मैं कैसे उसे देखूंगा। लेकिन उसने क्या किया? अपनी जीभ का, अपने मुंह का इस्तेमाल किया। उसने पुकारा और परमेश्वर ने क्या किया? उसके पुकारने पर अपने कान को लगाया और उससे क्या किया? चंगा किया। उसी रीति से परमेश्वर आज चाहता है कि हम क्या करें? हम कोई बहाना उसे ना बताएं। चाहे हम कैसी भी सिचुएशन में हैं, हम क्या करें? शैतान का सामना करें। हम समझें कि शैतान क्या करने के लिए आता है? चोर चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। वो नहीं चाहता जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है वो आपकी लाइफ में बनी रहे। वो नहीं चाहता आपकी टेस्टमनी बनी रहे। इसीलिए सबसे ज़्यादा वो आपकी गवाही के पीछे है कि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में चंगाई दी है तो वो परमानेंट कब बनी रहती है? जब आप खुदा में बने रहते हैं, जब आप उसकी अधीनगी में बने रहते हैं, आप उसके वचनों में बने रहते हैं। चाहे वो कैसी भी ब्लेसिंग है, वो परमानेंट तब है जब आप प्रभु में बने रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं
कि शैतान सबसे ज़्यादा क्या करता है, उनकी टेस्टमनी पर अटैक करता है कि जो परमेश्वर ने जहाँ से उन्हें निकाला है वो उन्हें फिर से वहीं लेकर जाने की कोशिश करता है, फिर से वही स्वभाव उनका जो पहले था प्रभु में आने से पहले। लेकिन ये कब होता है, जब आप खुदा के साथ अपनी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी दूरी खुदा के साथ बनती है तो वो जो स्पेस है उसका शैतान क्या करता है, मिसयूज करता है फिर आपके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी परमेश्वर कहता है कि शैतान को मौका ना दो। तभी उसने कहा कि हर समय प्रार्थनाओं में बने रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कि हर समय अलर्ट रहो स्पिरिट में, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कि हर समय, चाहे आपकी लाइफ में अच्छा समय है, फिर भी प्रार्थनाओं में बने रहो ताकि तुम आने वाली परीक्षाओं से बच सको। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तब भी क्या करें, सामना करें शैतान का प्रार्थनाओं के द्वारा। कोई बहाना खुदा को मत बताएं। जक्कई ने कोई बहाना नहीं बनाया। वो भी बहाना बना सकता था कि मैं एक रेपुटेशन वाला व्यक्ति हूं, कि मेरा एक नाम है, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक भूख थी, एक थ्रस्ट थी, एक प्यास थी कि मुझे परमेश्वर को क्या है देखना है, मुझे यीशु को देखना है। अब उसके पास एक एक्सक्यूज था, एक बहाना था कि वो क्या था, हाइट का छोटा था, लिखा है कि वो नाटा था। लेकिन अगर उसके अंदर एक भूख थी तो उसने क्या किया, कोई बहाना नहीं बनाया, उसने शर्म नहीं की, उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, कि ये इतनी अच्छी पोजीशन पर है, एक रेपुटेशन वाला व्यक्ति है, लेकिन वो झट से क्या हुआ, गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। किसने कहा मुझे जीसस को देखना है, कि अगर मेरी हाइट छोटी है तो कोई बात नहीं, कोई एक्सक्यूज उसने नहीं दिया। उसने क्या किया, झट से गूलर के पेड़ पे चढ़ा और जीसस को देखा। उसने एफर्ट किया और परमेश्वर ने देखो उसी के ऊपर नजर डाली और उसने ऊपर की ओर देखा और बोला कि झट इमीडिएटली क्या कर, नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज क्या करना है, तेरे ही घर में जाना अवश्य है। अब क्यों जीसस ने ये बात बोली कि मुझे तेरे ही घर में जाना अवश्य है, वहां पे और भी इतनी भीड़ थी, क्योंकि जक्कई ने क्या किया, अपनी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने नाटेपन को एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। उसके अंदर एक भूख थी। उसने क्या किया, यीशु को एक तरह से उसने खोजा, ढूंढा। ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे, पाओगे। ढूंढोगे तब भी तो पाओगे। जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तभी तो वो हमें मिलती है। तो जक्कई ने भी ऐसे ही किया। तो परमेश्वर का ध्यान पूरी भीड़ से हटके किसके ऊपर गया, जक्कई के ऊपर गया। उसी रीति से जब एक व्यक्ति एक्सक्यूज को साइड करके, चाहे वो रोग में है, किसी भी सिचुएशन में है, वो प्रभु के घर में जाता है, वो परमेश्वर को ढूंढता है, वो मेहनत करता है, एफर्ट करता है कि नहीं मुझे जाना ही जाना है प्रभु के घर में, तो परमेश्वर फिर उसकी ओर ही अपनी आंखें लगाता है। जैसे उसने जक्कई की ओर लगाई कि जक्कई आज मुझे कहाँ जाना है, तेरे घर में जाना है। उस लहू बहने वाली स्त्री के साथ भी यही हुआ। तब भी क्या थी, बहुत क्राउड थी जीसस के चारों ओर, लेकिन जीसस का ध्यान किसकी ओर गया, लहू बहने वाली स्त्री की ओर। उसने कहा मुझे किसी ने छुआ। अब इतनी भीड़ में से ये कितनी बड़ी बात है कि जीसस कह रहे कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि इतने सारे लोग थे जो उसे क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड थी। लेकिन जीसस ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने बाय फेथ छुआ है, विश्वास के साथ, कि ऐसा विश्वास उसका था पता था कि जीसस इतनी अनॉइंटिंग से भरा हुआ है। उसने उसके बारे में सुना था, चर्चा सुनी थी उसके मिराइकल कामों की। तो उसने कहा कि अगर मैं इतने से उसको टुकड़े को छू लूंगी तो मैं हील हो जाऊंगी। तभी खुदा ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली और उसने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। उसी रीति से जब हम एक एफर्ट के साथ, एक भूख के साथ, एक सर्चिंग के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर अट्रैक्ट होता है उस व्यक्ति की ओर।
हालेलुया। तभी आप जिन लोगों की कई बार गवाहियां सुनते हैं वो बताते हैं कि हमारी सिचुएशन कैसी थी, कि हमारा चर्च आना इम्पॉसिबल था लेकिन फिर भी हमने एफर्ट किया। कई बताते हैं कि मैं इतनी दूर से प्रभु के घर में आया, मैंने सुना कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे काम करता है, और जैसे ही वो प्रभु के घर में आए, प्रभु ने अपने दास को क्या किया, यूज किया उनके लिए। हालेलुया। तो उसी रीति से जब हम एक्सक्यूज नहीं बताते परमेश्वर को, जब हम बहाने नहीं बनाते कि परमेश्वर मैं तो बीमारी में हूँ, मैं तो रोग में हूँ, खुदा मैं कैसे तेरे भवन में जाऊँ, जब हम ये कहते कि मैं प्रार्थनाएं कैसे करूँ, जब हम खड़े हो जाते कि नहीं मुझे क्या करना है, शैतान का सामना करना है, जब आपके अंदर ये विल पावर होती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप चाहते हैं कि आप चंगा होना, कि अगर आप अंदर से ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, तो ये चीज़ क्या करती है, आपकी बॉडी के ऊपर हीलिंग को जल्दी लेकर आती है। तो बाइबल भी यही कहती है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है, आप अंदर से ये बोलते हैं कि नहीं प्रभु तू मुझे चंगा कर चुका है, तेरा वचन ऐसा कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो वो चीज़ें क्या करती है, आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और आप रिजल्ट को देखते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें क्या करना होगा, हमें कोई परमेश्वर को एक्सक्यूज नहीं देना, प्रेयर्स में कोई एक्सक्यूज नहीं कि परमेश्वर मेरे पास समय नहीं है। आप अपने रात के समय को मैनेज करें, आप अर्ली मॉर्निंग के समय को मैनेज करें, आप सेट करें अपने टाइम को कि नहीं मुझे प्रभु को अपना समय देना ही देना है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो उसी रीति से जब आप अपने समय को इन्वेस्ट करेंगे प्रार्थनाओं में, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या करेगा, आपको एक तसल्ली, एक शांति देगा। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा तूफान चल रहा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप हर रोज उसके साथ बने हुए हैं, तो परमेश्वर की एक शांति आपके अंदर होगी, एक आनंद आपके अंदर होगा। आप दुखों में भी स्माइल करेंगे, क्योंकि आपको अंदर से परमेश्वर एक इंश्योरेंस देता है कि नहीं मैं तेरे साथ हूं, मत डर। फिर आपको पता होता है कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है ये परमानेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम तो है लेकिन ये बनी नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर इसे निकालेगा। फिर आपकी लाइफ में चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे अभी गवाही ना आई हो, फिर लोग तभी तो जब आपको देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति क्या है तुम्हें दिए जाता हूं, कि वो शांति ऐसी होती है कि दुख तो तकलीफ तो आपकी लाइफ में होता है लेकिन वो आपको हिला नहीं पाते। आप हर सिचुएशन में क्या करते हैं, फिर परमेश्वर का थैंक्स करते, उसके नाम पूछा करते हैं। जब आपको फिर कोई पूछता है कि आपको इतना टाइम हो गया, आप अभी तक तो चंगे हुए नहीं, आपको क्या मिला, आपका फिर ये आंसर होता है कि मुझे यीशु मिल गया। अगर मुझे यीशु मिल गया है तो मेरी हीलिंग भी मुझे मिल गई है, मेरा छुटकारा, मेरी ब्लेसिंग वो मुझे मिल गई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये क्या है, विश्वास के वचन, विश्वास के शब्द। लेकिन ये कौन बोल सकता है, जो परमेश्वर के साथ क्या है, कनेक्ट है, जिसने जीवित परमेश्वर के साथ अपना जीवित रिश्ता बनाया हुआ है, जो हर रोज एक परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में है, जिसे पता है कि वो क्या है, जीवित है, जिसे पता है कि वो प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हर रोज अपने जीवन का समय उसे देता है, जो हर रोज उसके साथ क्या है, बैठता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा फिर क्या करता है, हमें गाइड करता है। फिर परमेश्वर हमें वो बोल्डनेस देता है शैतान का सामना करने की, जैसे जीसस को परमेश्वर ने दी, क्योंकि वो क्या थे, पिता के अधीन थे, ओबीडियंस में थे, ओबीडियंट बने रहे वो क्रूस तक, आज्ञाकारिता। कि कितना लोगों ने देखो क्या क्या बोला, लेकिन फिर भी अपना ध्यान प्रभु की ओर रखा उन्होंने, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा मकसद कुछ और है। हालेलुया।
तो उसी रीति से जब हम परमेश्वर के अधीन हैं, तो फिर जब हम शैतान का सामना करेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि वह तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने आप नहीं, उसने कहा वो भागेगा। कब भागेगा? जब आप उसका क्या करोगे, सामना करोगे। आपने देखा है कि दुश्मन का सामना करते हैं ना, जो आर्मी है वो सामना करती है। दूसरी रीति से परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, शैतान का सामना करना है। कि जब तुम सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या दिया है, अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। तो अगर प्रभु ने मुझे ये अधिकार दिया है तो मैं क्यों ना अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूं और रौंदूं उन चीज़ों को, उन बीमारियों को, श्रापों को मैं रौंदूं पैरों तले, और उन्हें मैं डांटूं और बोलूं कि उनका मेरी लाइफ के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये जीवन क्या है, ये यीशु का है, ये शरीर उसका क्या है, मंदिर है। बीमारी का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, रोग का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, दुष्ट आत्मा के इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसकी हैकल है, उसका आत्मा इसमें क्या है, वास करता है। हालेलुया। तो जब आप इन बातों को समझ जाते हैं और आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचनों का, आप प्रेयर्स में बैठकर प्रभु के सम्मुख जाते हैं और साथ साथ में आप अंगीकार करते हैं दिन भर कि परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, तो फिर आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से निकालते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग के वर्ड एक दिए हैं हमारे लिए, तो आप देखते हैं कि वो एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। जब आप उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो वो हीलिंग को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप डिलीवरेंस को डिक्लेयर करते हैं तो वो आपके अंदर से छुटकारे को लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप ब्लेसिंग को डिक्लेयर करते हैं तो वो आपके अंदर से आशीषों को बाहर निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना होगा, जब हम ऐसा करेंगे तभी परमेश्वर क्या करेगा, उसका रिजल्ट हमें दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को देखेंगे।